बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने PTI पर तनकीद की और कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की ज़बान को रोकना होगा वरना मुल्क मजीद तकसीम हो जाएगा। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि फौज मुखालिफ बयानात का इल्ज़ाम लगाने वालों को जहलम जलसे में जवाब दूंगा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन समेत दीगर रूल्स में तब्दीलियां लाने का फैसला किया गया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है कि मुल्क तकसीम हो जाएगा अगर इमरान खान साहब बयानात से ना रुके। क्या सिर्फ इमरान खान साहब ही बयानात दे रहे हैं जिससे सियासी इंतशार का खदशा है, या हुकूमत की जानिब से भी ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टीज की जानिब से एक सियासी इंतशार की सूरत हमें नजर आ रही है? देखें, सबसे पहले तो आज जो डॉक्टर रिजवान एक FIA के बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर, उनका कार्डियक फेलियर से उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक माह पहले उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया था। वो शुगर जो कमीशन या शुगर के हवाले से जो बड़े केसेस थे उसकी वो इंक्वायरी कर रहे थे और दीगर केसेस भी कर रहे थे, ठीक है, जिसमें इस मुल्क की जो बिग गन्स हैं उनके खिलाफ बहुत से शवाहिद भी थे और उनके पास बहुत सारे गवाहान भी थे, लेकिन एक माह पहले उनको हटा दिया गया था। और उसके बाद जो है वो जाहिर है कि प्रेशर में होंगे या क्या मामला मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक अच्छे ऑफिसर। एक तो बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो आपने बात की ना कि ये कल ISPR की एक प्रेस रिलीज आई थी, और प्रेस रिलीज जो थी वो गालिबन ये थी कि फौज को सियासी मामला से दूर रखा जाए और सियासत में फौज को, मतलब जो भी सियासत वो डिस्कस ना किया जाए। और कल से लेके आज तक डिस्कस ही हो रहा है, मतलब डिस्कस ही वो बयान हो रहा है। बयान ये था असल में कि हमें डिस्कस ना करें, आपस में आप सियासत करें, और डिस्कस ही हो रहा है कि उधर से कहा जा रहा है कि ये जो है ये मीर जाफर ने मतलब है कि अब एक दूसरे को मीर जाफर करार दे दिया गया है। पहले कहाँ इशारा था, कहाँ नहीं था, उसको छोड़ दें आप, लेकिन अब उधर से कहा ये मीर जाफर है, ये मीर जाफर है, ये मीर सादिक हैं, ये मीर सादिक हैं। और किसी सूरत में अदारों को फौज के बारे में जो है वो बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो कह रहे हैं हम भी इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो खिताब किया उसमें भी उनका यही था कि हम इजाजत नहीं देंगे। सवाल ये कि इजाजत कोई मांग रहा है? इमरान खान कह रहे हैं इनको इजाजत नहीं देंगे। क्या वो इजाजत मांग रहे हैं? तो मुल्क एक बस वो चला जा रहा हूं खुदा के सहारे। फिलहाल बयान क्या था, और उस पर आप तबसरे कल से सुनते रहे कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, और वही चलता जा रहा है। एक बयान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो बहस ही हुई चल रही है। तो एक तो बात ही होगी। दूसरी जो बात है, एक वाकया मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट लाइफ का, पता नहीं वक्त हुआ तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो तो पता नहीं कहां से दिन में आ गया। इसी से मुतालिक टाइम हमारे पास कितना है सर? टाइम है अभी। चले, मैं चाइना पहले तरफ ये मईशत को लेना। ये मईशत में क्या हुआ है आज 228 अरब रुपया डूब गया। 228 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया। यानी इसका मतलब है 2 खरब 28 अरब 57 करोड़ 19 लाख, अगर एक्यूरेट लें आप, ये डूब गए सरमायाकारों के। अच्छा, अब ये सरमायाकारों का पैसा क्यों डूबता है? मैंने तो कभी जिंदगी में स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं कि मैं मतलब इस चीज से मैं दूर हूं, लेकिन स्टॉक की मार्केट ये है कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं जी, और उनके शेयर्स हैं। कोई एक कंपनी है, उसके शेयर्स हैं, और लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनी के कि यार ये कंपनी जो है ये कंपनी
प्रोडक्शन करेगी, ये माल बनाएगी, इसका फायदा होगा। इसका जो फायदा होगा तो मैंने भी शेयर खरीदे हुए हैं तो मेरा भी फायदा होगा। ये है स्टॉक मार्केट का बुनियादी सीधी सीधी जितना हम समझते हैं इस चीज को। तो अब ये हुआ कि आज 363 कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई और उसमें से 311 कंपनीज के शेयर गिर गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, शेयर गिरने का मतलब यह होता है कि लोगों ने अपने पैसे निकलवा लिए, कैश। यानी मिसाल के तौर पे एक कंपनी में उन्होंने शेयर खरीदे हुए थे 100 शेयर कि यार मेरे 100 शेयर हैं, ये कंपनी का फायदा होता जाएगा तो मुझे मेरे 100 रुपए या अगर 5 रुपए है, अगर 100 रुपए 1000 रुपए है तो वो 1100 रुपए हो जाएंगे। तो लोगों ने अपने शेयर निकाल लिए। 311 कंपनियों ने, 363 में से 311 कंपनियों ने अपने शेयर निकाल लिए। लोगों ने शेयर निकाले तो शेयर की कीमत कम होनी शुरू हो गई और इतना पैसा जो लगा हुआ था, जो फिर आगे इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो पैसा सरमायाकारों को डूब गया। लोगों ने ये पैसा लोग कब निकलवाते हैं? पैसा लोग तब निकलवाते हैं जब लोगों को यकीन हो कि मईशत आगे थी तो कंपनी नहीं काम करेगी ना, मैं इसमें क्यों पैसा लगाऊंगा, पता कंपनी में नुकसान हो गया तो जल्दी से पैसा निकाल लो। जहां ये बुनियादी बात है। जहां पर मईशत तरक्की कर रही होती है तो लोग कहते हैं इन्वेस्ट करो यार, इधर भी ला लो, उधर शेयर खरीदो, मार्केट में डालो। वो कंपनी, वो सीमेंट की कंपनी है, वो जो है वो कोई कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, वो कोई और, इसके शेयर खरीदो यार, प्रॉफिट है। जब पैसा लोग निकाल लें तो मार्केट गिर जाती है। तो आज एक तारीखी मंदी मार्केट में देखने में आई जिसमें जो है वो 228 अरब रुपया डूब गया। क्यों डूबा? पैसा डूबा नहीं है, समंदर में नहीं गर्क हो गया, ये हवा में नहीं उड़ गया, लोगों ने निकाल लिया पैसे। लोगों ने वो स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी शो करती है कि आपकी मईशत कितनी तेज जबरदस्त चल रही है ना, मईशत एक्टिविटी है, तेज है, लोग खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं शेयर, ये करो। जब लोग पैसे निकाल लें किसी जगह तो कहते हैं मईशत, ये एक इंडिकेटर होता है कि माशी तौर पर लोग अदम इस्लाम, या क्या होगा पता नहीं, कल कंपनी ना बंद हो जाए, पैसे निकाल लो भाई। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि उस मुल्क के अंदर अमेरिका की स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, किसके शेयर बढ़ गए, किसके गिर गए, क्या हो गया। तो होती है कि लेकिन जब निकाल लेते हैं पैसे तो वो एकदम से जो क्रैश होता है, ठीक है। तो आज तो ये इस तरह की मंदी है, ठीक है। तो पैसा डूबता है तो पैसा पानी में नहीं डूब जाता, पैसा होता है लेकिन लोग निकाल लेते हैं अपना पैसा, ठीक है। एक बैंक है और बैंक अगर दिवाली, तो बैंक में पैसा, अगर बैंक बंद हो गया तो पैसा तो नहीं गायब हुआ ना, पैसा ले लिया, निकाल लिया लोगों ने, या कोई और अदारा। तो ये इस तरह से जो है वो पैसा डूब गया सरमायाकारों का, ठीक है। एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज है, ये मईशत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि श्रीलंका में आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, कई दिनों के हंगामों के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर ने आज इस्तीफा दे दिया और उनके प्राइम मिनिस्टर ने हंगामों के बाद इस्तीफा दिया। और आप ये देखें कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया और महिंदा राजपक्सा, इन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए कि कल ये 31 तारीख से जो हंगामे हो रहे हैं उसमें ये कल पहली दफा निकले थे, अपने घर से बाहर मंदिर जा रहे थे, लोगों ने घेर लिया, इनके साथ बदतमीजी की लोगों ने, जो हजूम वहां पे मुजाहरे कर रहा है। पिछले हफ्ते कहा था अली साबरी जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि $50 मिलियन रह गए हमारे पास रिजर्व में, अभी तक इनको पैसे, आज IMF वर्चुअल मीटिंग कर रही है इनके साथ। तो बहरहाल इनके वजीर आजम ने सारा दिन, फिर कर्फ्यू लग गया, फिर एक MP जो था इनका मेंबर पार्लियामेंट, उसके साथ लोगों ने बदतमीजी की, लोगों ने पकड़ लिया उसको और उसने आगे से क्या किया कि उसने गोली चला दी और उसके नतीजे में कुछ देर के बाद ही हुआ कि उस मेंबर पार्लियामेंट की एक गाड़ी में से लाश मिली। यानी मामलात, कर्फ्यू लग गया पूरे मुल्क में, लोग अभी भी बैठे हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं ये इसको कुर्बानी का बकरा बनाया क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया अपने भाई को। फैमिली है ना, राजपक्सा फैमिली, तो राजपक्सा फैमिली, तो वो कह रहे हैं कि नहीं सदर इस्तीफा दे। अब सदर जो है वो इस्तीफा देते हैं, मतलब मुल्क इस वक्त केओस में है, मुल्क टोटल केओस में। वजीर आजम के जाने से मईशत कैसे ठीक होगी किसी को नहीं पता, कौमी हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी, क्या क्या, एक मुल्क जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है माशी तौर पे
बिल्कुल अदम इस्तेकाम, एक तबाह होता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि मईशत उनकी तबाही की तरफ है श्रीलंका की। अब देखते हैं वो कैसे कैसे दोबारा इससे निकलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, 10 दिन रह गए और 10 दिन के बाद इमरान खान साहब 20 लाख या 30 लाख या जो भी तादाद 20 लाख इस्लामाबाद की तरफ, और साथ ही उन्होंने आज ये कहा है कि जो लोग ना पहुंच पाए वो अपने अपने इलाकों में सड़कें बंद कर दें, अपने अपने इलाकों में जहां गिरफ्तारियां हो जहां बंद कर दें। और मतलब है कि वो कहते मैं तो मानता ही नहीं सिस्टम को, कौन सी हुकूमत और कौन सा क्या, और गिरफ्तारियां करनी है तो कर लो। कल जो ये बात चली मीर जाफर और मीर सादिक ने कहा मैं जाके जवाब दूंगा शहबाज शरीफ साहब को जेल में, और ये सारा मामला चल रहा है। इसी दौरान दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो मैंने बात ये की थी कि जो सिस्टम है वो मौजूदा सेटअप को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं अपनी इस बात पे कायम हूं, ठीक है। ये मौजूदा सेटअप को सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। आईएमएफ के डेलीगेशन ने पाकिस्तान आना था और उन्होंने पाकिस्तान अपनी आमद मुलतवी कर दी। सही। उन्होंने कहा है कि हम 18 तारीख को दोहा में आएंगे। शहबाज राना साहब हमारे बड़े जबरदस्त, जो मैं हमेशा उनको कोट भी करता हूं, जबरदस्त स्टोरीज लेकर आते हैं। वो 18 तारीख को आएंगे दोहा, ठीक। 28 तारीख को दोहा आएंगे और दोहा में आईएमएफ के लोग उनसे मिलेंगे। उस सूरत में पाकिस्तान के डेलीगेशन से जब 15 तारीख तक आपने पेट्रोल से की सब्सिडी खत्म कर दी होंगी तो ठीक है। 15 मई तक आपने सब्सिडीज खत्म करके वो जो तेल वेल की सारी प्राइसेस, पेट्रोल की असल कीमत है जी, असल आपने सब्सिडी 15 तक खत्म कर दी। हाँ। तो वो आपसे 18 को मिलेंगे। ये प्री कंडीशन है अभी तक। और साथ ही वो जो खबर पहले मैंने दी थी वो अब हर जगह कोट हो गई है। पहले दिन ये बात की थी कि डिस्कस का लफ्ज इस्तेमाल किया है सऊदी अरेबिया ने, डिस्कस के हवाले से, रिलीफ पैकेज के हवाले से। तो डिस्कस जो है वो डिस्कस ही होता हो रहा है। अभी तक पैसे उनकी तरफ से नहीं दिए, नहीं ना दिए और ना देंगे। तीसरी बात तो एक तो हो गई आईएमएफ की बात, ठीक है, एक हो गई सऊदी अरेबिया की बात और एक हो गई यूएई की बात। अब आ जाए चाइना। चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर्स लिए थे हमने कि हम वो पैसे अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में दिखाकर आईएमएफ से लोन लेंगे, और हमने उनके साथ मुआहदा किया था पिछले साल। इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। तो 2.3 बिलियन उन्होंने कहा था खर्च नहीं करना। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये जवाब नहीं आया बल्कि साथ ये रिक्वेस्ट जो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ही कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात, खैरियत। तो ऐसा है कि ये जो मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसों वैसों का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो वो दौरा फाइनलाइज नहीं हो रहा, ठीक, और फॉरेन ऑफिस लगा हुआ है कि किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर का चाइना का दौरा हो जाए और चाइना के उनसे कहा जाए कि जी इसको आप रीशेड्यूल करें या कुछ ऊपर नीचे करें, क्योंकि इस वक्त उनकी तरफ से ये कंडीशन आ गई है, आईएमएफ की तरफ से यहां से कंडीशन आ गई है कि जी आप यहां से जो 1 बिलियन को वापस करने थे ना, तो या तो एक्सटेंड कर दें और इसी के बदले में हम तिजारत करते हैं। चाइना चुप है अभी तक, ना उन्होंने हां की है ना की है, लेकिन वो दौरा जो है वो अभी नहीं तय पा रहा चाइना का।
उसके लिए फॉरेन ऑफिस की कोशिशें जारी हैं। अल्लाह करे कि मामला आगे बढ़े, लेकिन रुका हुआ है। और मईशत का ये इस वक्त ये सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे, आई रिपीट, नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि इस तरह से ये सेटअप बने, लेकिन जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब चाहते थे। और जब आप चाहते हैं, नाम लग दे तख्ती पे, लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर पॉलिटिकल कैपिटल तो आपको देना पड़ता है ना, उसका सियासी जो नुकसान है वो आपको देना पड़ता है। तो वो जो बात थी कि फौरी तौर पे आते ही जो है वो चारों तरफ से जो है वो ठंडी हवाएं आनी शुरू हो, ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे। अब उन बारूदी सुरंगों को हटाना ही तो काम था, लेकिन वो बारूदी सुरंगें जो है वो नहीं हट रही, वो पड़ी हैं अपनी जगह। तो अब इशू ये है कि वो अब ये, मैं इस बात पे बिल्कुल, मेरा ये नुक्ता नजर है कि इनको ये इस तरह से ये नहीं होना चाहिए था। मतलब ये एक अजीब सा इखलाकी जवाब भी होता है कि मतलब है कि अब 100 दफा ठीक है आइन और कानून के तहत हुआ सब कुछ, जो भी कहते रहे बात करते रहे, लेकिन ये जो कुछ हुआ है कि जिस तरह लोग इधर से टूट के इधर चले गए, इधर से इधर टूट के इधर चले गए, उधर हमारे सदर मोहतरम को पता नहीं क्या हुआ है। ये हमारे जो आरिफ अलवी साहब हैं, वो अच्छे खासे, ये गवर्नर पंजाब का ओहदा जो है ये खाली हो रहा था जी, और अगले गवर्नर को उन्होंने कोई वाहियात सा प्रोग्राम रात को दे दिया किसी टीवी पे, जिसमें उनको किसी क्या कहें, मीडिया ने बड़ा तंग किया हुआ है। उनको ये रास्ता दिखा दिया कि जी ये भी मुमकिन है आइन के तहत कि आप दस्तखत नहीं कर सकते, हाँ आगे पीछे करके इसको वापस कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से फिलहाल उमर चीमा साहब को ही कहा गया कि आप आगे रहें, क्योंकि मतलब एक जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, वजीर दाखिला ने कहा है कि बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये मत करें, ऐसा मत करें, ठीक है। वो क्या था आपके मार क्या, वो ये नहीं करें, मतलब खिलाफ वर्जी करने की इजाजत वो कर रहे हैं, या इन शिकनी होगी या इनके खिलाफ होगा, ये होगा, वो कर रहे हैं। अब इसको ये कौन संभालेगा? ये जो सारा गूफअप हुआ है। अच्छा, पीपल्स पार्टी बिल्कुल आराम सुकून से रेडार से नीचे, ठीक है, कॉर्पोरेशंस के हेड, फॉरेन ऑफिस खामोश, कॉर्पोरेशंस के हेड चाहिए जी, हाँ गवर्नर भी नहीं है, ठीक है, उसको भी छोड़ दें, वजारतें आगे पीछे खामोश आराम से, मौलाना साहब भी खामोश, बिल्कुल आराम से पीडीएम। ये जो आइडिया था ये शहबाज शरीफ साहब का था। अब शहबाज शरीफ साहब करें इससे भुगतें। अब आज उन्होंने ये जो असेंबली में स्पीच की है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के जो मुल्क दुश्मन बयानियां है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन करे? मुखातिब कौन, किससे मुखातिब है? इमरान खान कह रहे हैं कि इनको उठा के फेंक दो। इमरान खान किसे कह रहे हैं? वो किसे कह रहे हैं? कैसे? वो मतलब अवाम आएगी और कहेगी कि आप जाएं बाहर, वो कैसे जाएंगे? वो तो नहीं जाएंगे बाहर। भाई देखिए ना, एक गूफअप है। अब सर ब्रेक का वक्त हुआ। अगले 2-3 मैं बताऊं, अगले 2-4-5 दिनों में आपको, या अगले 10 दिनों में या 5 दिनों में आम सियासी शख्सियत इस्लामाबाद में नजर आएंगी दोबारा। अच्छा जी, किस सिलसिले में डॉक्टर साहब? बस जब आएंगी नजर तो हम बात करेंगे कि ये शख्सियत इस्लामाबाद पहुंच गई है, ये शख्सियत पहुंच गई, ऐसे ही आएंगे वो। सही हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं। धरने के ऐलान से पहले धरने से पहले मेरी कैलकुलेशन है कि उनको इस्लामाबाद में नजर आना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। कुछ मुलाकातें वगैरह करनी होंगी जी। एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ऐलान किया गया है कि हुकूमत अब नैब कवानीन में भी तब्दीलियाँ करेगी आने वाले दिनों में। जो एक तासुर दिया जा रहा था इमरान खान साहब की जानिब से कि ये नैब के खिलाफ है अपोजिशन उस वक्त की, क्या आप समझते हैं कि वाकई में वो सच साबित हो रहा है या वो तासुर जो है वो सच? देखें, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि सियासी तौर पर फैसला करना है शहबाज शरीफ साहब ने, फैसला करना है नवाज शरीफ साहब ने, फैसला करना है इमरान खान साहब ने। हम तजिया दे सकते हैं। तजिया जो है वो ये है कि यहां से इमरान खान के बाद इनको इलेक्शन पे चले जाना चाहिए था, और इनको, और उसके बाद, यानी जो मैं पहले भी बात दोहरा चुका हूं कि इनकी गलती और उनकी गलती, इनकी गलती और उनकी, इमरान खान साहब की गलती ये कि वो कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन फौरी तौर पे ऐलान किया जाए। ठीक है, और फौरी तौर पे इलेक्शन ऐलान होगा अगर, तो उसके नतीजे में अगर ये 2-3 महीने ये भूल जाएं इस बात को, आप मार्क माय वर्ड्स, अगर इनका ख्याल है कि ये 1 साल के अंदर, अगले 1 साल में मुल्क की मईशत ठीक करेंगे, जितनी देर लगाएंगे उतना इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, जो कि ऑलरेडी। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि 20 तारीख के बाद मैं ऐलान करो वरना, तो इमरान खान साहब से वो गलती हो गई। इमरान खान साहब ने कर दिया था, खुद शेख रशीद कहते हैं ना कि हम अपने हल्कों में जाने के लायक नहीं थे, हम तो, हमारी चादर खत्म हो गई थी, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आ गए। इमरान खान साहब खुद नहीं कहते कि कोई और किसी को बिठा देते लाके, तो अच्छा इनके आए तो देखो क्या हुआ, ये तो बोले जब, अच्छा वो कह रहे हैं इसका मुंह बंद करना होगा, तो मुंह बंद कर, वो तो सारे टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं इमरान खान, कैसे, कौन बंद करेगा? देखे ना, इमरान खान साहब जो है वो क्या इनकी तकारीर खुलती थी या बंद होती थी, तो इमरान खान साहब की मर्जी से होती थी। तो अब इमरान खान साहब की तकारीर जो खुल रही हैं या बंद हो रही, तो क्या इनकी मर्जी से होंगी? हाँ, इन्हीं की मर्जी से होंगी। उस वक्त भी इमरान खान साहब की मर्जी से ही होती होंगी। रियासत जो है ना, रियासत की ताकत, आपको पता है ये कराची कैसे ठीक हुआ? ये कराची ऑपरेशन हुआ कैसे? किसका फैसला था कराची ऑपरेशन? रेंजर्स ऑपरेशन। किसी का फैसला नहीं था। कमाल की बात है, कराची ऑपरेशन का फैसला किसका था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सारी जो बड़ी जमातें उस वक्त थीं, जो यानी जो कराची में जाहिर है हुकूमत का हिस्सा थी, 150 बंदा रोज मर रहा था, कराची में कत्लेआम हो रहा था, लियारी गैंग वॉर, सर काट रहे हैं एक दूसरे का, शहर बांटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुमोटो एक्शन ले लिया, इफ्तिखार चौधरी साहब कराची बैठ गए जाके, और उन्होंने तमाम अदारों से, ISI, MI, IB, पुलिस, आगे पीछे ब्यूरोक्रेट, सबको कहा कि सारे, और अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात बैठ के कराची बदमनी केस, कराची बदमनी केस, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। यहां से शुरू हुआ कराची ऑपरेशन। कराची ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पे शुरू हुआ, और उसके नतीजे में कराची में अमन कायम हो गया, और उसका सुमोटो का फैसला नहीं आया। वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी है। किसी भी वक्त कराची के अंदर कोई गड़बड़ हो तो समात लग गई फौरन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कराची में अमन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पे आया। बानी एमकेएम ने एक तकरीर की, एक पिटीशन चली गई, लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि बानी एमकेएम की तकरीर नशर नहीं होगी। वो दिन है और आज का दिन है, तकरीर उनकी गायब है। का फैसला नहीं था, अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कराची का अमन रेंजर्स ये करेंगे, किया सारा रेंजर्स ने, उसने किया सारा, लेकिन ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, बुला के टक टक करके, और गैर मुअय्यना मुद्दत, आज भी गैर मुअय्यना, उसका फैसला नहीं है। जब गड़बड़ो कराची में दोबारा समात लग जाएगी। रियासत की जो ताकत है, ये जो यहां पे एक इंप्रेशन बना हुआ है ना कि जी आप, अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं, जनाब ट्रंप साहब निकले हैं तो जनाब पता नहीं क्या कर दे। एक रियासत है, उसको पता है कि ये ट्रंप को कहां से उठा के कहां फेंकना है, किसको कहां साइड। जो शख्सियात अपने आप को बड़ा समझती है ना रियासत से, वो और आ जाता है, ठीक है ना, कि ओह मैं तो फिर इसी तरह से वो
बड़ी बड़ी शख्सियत जो हैं वो तारीख में कूड़ेदान का हिस्सा बनती हैं। तो ये तो कोई समझे ही ना कि वो रियासत से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये तो कोई समझे ही ना। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो पाकिस्तान आर्मी है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स है, तो पाकिस्तान सिविल सर्विस है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है और पाकिस्तानी शहरी है। तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ये पंगे जो है ना, हमारे बगैर नहीं तो हमारे, इसके बगैर नहीं तो उसके बगैर, ऐसा भरे हुए कब्रिस्तान, हमारे बगैर काम नहीं चल सकता था, काम दुनिया चलती है भरे हुए कब्रिस्तान ऐसे लोगों से। अच्छा, तो मैं आपको इधर बता रहा हूं कि ये जो है सारा कि जी वो कुछ कोई क्या क्या करेगा, कोई क्या करेगा, वो जब होना होता है ना तो टक करके होता है। तो ये जो है ना, इसको बिल्कुल इस वक्त जो कुछ चीजें हो रही हैं, लोगों का ख्याल है कि अच्छा, अब उसमें इमरान खान साहब के साथ जब तक सिस्टम मुकम्मल था तो इमरान खान साहब जाते भी नहीं थे, पैसा आ जाता था। ऐसा ही है। सऊदी अरब से आ रहा है तो यूएई से आ रहा है, तो इधर से आ रहा है, तो एक खास मरहले में सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहा है। उस वक्त कोई साजिश और ये कुछ नहीं था। एक जुमला कहा कि एक सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता जब होगा तो होता हुआ नजर आएगा। मैं कहूंगा नहीं कि हो रहा है, ये देखो हो गया वो सिस्टम भी नहीं, आपको नजर आएगा सिस्टम पीछे हो रहा है। वो हो रहा था आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर हमने सियासत पे बात करना छोड़ दी थी, फिर हम जरा घूम फिर के इंटरनेशनल पे, वो इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आज विक्ट्री डे था पुतिन वहां पे रशिया में, और प्रेसिडेंट पुतिन ने वहां पर एक्सक्लेशन की, मजीद कोई जारहाना नहीं की, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया कि ये जो कुछ हुआ है यूक्रेन में, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नाजीज को हमने शिकस्त दी थी 1945 में, जिसका हम कल जिक्र कर चुके हैं। तो एक तवक्को थी कि कहीं पुतिन इसको एक्सकलेट ना करें, एक्सकलेट नहीं किया उन्होंने। तो दूसरी बात तो ये हो गई, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे शुक्र है कि वो अभी जूं का तू है, जंग अभी जारी है, यूक्रेन का फड्डा भी खत्म नहीं हो रहा। ठीक है ना, वो चल रही है, उसके अंडे बच्चे और फ्रंट्स खुलेंगे आगे पीछे, नेटो क्या करता है, लेकिन अब एक्सलेशन कम से कम नहीं हुई। अच्छा, अब जो दूसरा इशू वो देखें कि श्रीलंका के अंदर, मैं यहां पे ये एग्जैक्ट जुमला कोट कर रहा हूं, ये अल जजीरा का, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हैकल्ड बाय प्रोटेस्टर्स एज क्राइसिस डीपन्स। ठीक है, तमीजी की उनके साथ, और वो पहली दफा निकले थे, फर्स्ट आउट गोइंग सिंस प्रोटेस्ट इरप्टेड। अच्छा, और फिर गार्डियन, इसके बाद फिर लोग मारे गए, आगे लगी, कर्फ्यू लग गया, खिलाफ वर्जी हो गई, गार्डियन खबर दे रहा है रिजाइंस। अच्छा, इससे पहले नेशन वाइड कर्फ्यू लगाया उन्होंने, फॉलोइंग वायलेंस एट प्रोटेस्ट साइट इन कोलंबो, आग लगा दी, एमपी मार, मैंने कहा एमपी की डेथ हो गई वहां पे। तो इशू यह है कि जब मामलात को खुदारा पाकिस्तान में, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं गया, ना कभी होगा इंशाल्लाह, लेकिन हमारे जो अकाबरीन हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे फैसला साज अदारे हैं, तमाम को यह देखना है कि मुल्क जो है जमहूरियत भी चलनी, और मुल्क में के जो स्कूल में बच्चे जाते हैं सुबह सुबह, मैं बड़ा इंस्पायर, बच्चे बड़ा इंस्पायर करते हैं। तो सुबह सुबह स्कूलों में, कॉलेजों में, दफातर में, ये आपकी हाउस वाइफ जो वर्किंग लेडीज़ हैं, लोग सुबह सुबह आप ये उम्मीद लेके निकलते हैं कि शाम को कोई अच्छी खबर आएगी, घर पैसे लेके जाएंगे। ये ऊपर जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं, इनको क्या ट्रेनिंग मिल रही है, किसका क्या कॉल याद रखेंगे वो, कि किसने क्या कहा था, कौन सी क्या मतलब गालियां। एक यानी वायलेंस इस लेवल पे हो गया कि एक पार्टी के शख्स ने अभी कल दूसरी पार्टी के शख्स से ये कहा, उसने इल्जाम लगाया तो उसने पीछे पलट के गोली मार दी उसको। मैं पार्टीज का नाम लिए बगैर, यहां पे वायलेंस शुरू हो गया है पाकिस्तान में। इसको रोकना है, कैसे इसको रोकना है ये सबका काम है, लेकिन अगर नहीं सुनेंगे बात तो रियासत अपनी जगह मौजूद है। ठीक है, खास हद तक वो फिर अचानक होता है ना कि क्या होता है, हमारे एमके वो भी थे कि मेरे बगैर कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं कैसे भी कह रहा हूं कि यहां सब अपने आप को जरा देखते हैं, देखें कि वो रेड लाइंस मुझे लगता है क्रॉस हो चुकी हैं ऑलरेडी, रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं काफी जगहों पे।
लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि जब स्प्रिंग को आप ऐसे खींच लेते हैं तो उसी तरह से एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। वो मुझे उसका डर है, क्योंकि ये मामलात को बहुत खराबी की तरफ मामला चलेगा। बाकर रजा क्या थे, क्या करके गए मुआहिदा, मतलब उधर से वो इसाक डार साहब कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी होना चाहिए, उधर से वो जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू। अगले हफ्ते आपको यहाँ पे लोग इसलिए नजर आएंगे गालिबन कि वो गौर आपस में डिस्कशंस करेंगे, मुलाकातें करेंगे कि क्या होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जुमला कहा है कि मैं 20 तारीख के बाद ऐलान करूंगा, तो 20 तारीख को भी कर सकते हैं, 20 के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मैं एक तारीख दूंगा, 20 तारीख के बाद का कोई एक दिन होगा। तो अभी तक उन्होंने एम्बिग्यूटी छोड़ी हुई है, उसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दी। और इसमें लेकिन फिर जो सिस्टम हटना शुरू हुआ तो प्रॉब्लम्स होने शुरू हुए। ठीक है ठीक डॉक्टर है, साहब। और सिस्टम जो है ये साजिश और इससे बहुत पहले हटा सिस्टम। उस शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें आगे पीछे न, और उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब जो है वो उस चीज को रियलाइज वो नहीं कर सके। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि उनके आसपास, हर हुक्मरान के आसपास शहद की दलदलें उसको एक जगह ले जाते। अब शहद की दलदलें यहां ले गई हैं इमरान खान साहब को कि वो वजीर आजम हाउस से उनको बाहर लेकर आ गई हैं, लेकिन ये कि पब्लिक आपके साथ है, ऑफिस से बाहर ले गए। और इलेक्शन होगा दोबारा, और इलेक्शन में क्या होगा, फिर 2/3 के साथ खान साहब को मजबूर कर दिया मैं आऊंगा वरना मैं अपोजिशन में बैठूंगा। खान साहब का हुकूमत में आना आपको पता है कितने साल लगाए इमरान खान साहब ने। अकाउंटेबिलिटी होगी, एहतसाब बनेगा, ये होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा, मेरिट, लूटी हुई दौलत वापस आएगी। ये ठिंगा चवन्नी, ये मैंने आपसे कहा ना कि जब मैंने बात की तो मैंने अच्छा खासा ये गैम्बल कर दी। मैं उस दिन एक गैम्बलिंग कर गया था कि एक चवन्नी वापस नहीं आएगी, नहीं आई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक काली जुबान है डॉक्टर शाहिद की, पूरा एसेट रिकवरी यूनिट बना हुआ था ना, यूनिट बना मैंने कहा एक चवन्नी नहीं आएगी, एक चवन्नी। इन्होंने कहा एनआरओ नहीं दूंगा मैं, एनआरओ की बारिशें होंगी हो रही हैं। हाँ। अच्छा अब इमरान खान साहब कह रहे हैं एनआरओ 2 है, ये नहीं, अब छोड़ें। इतनी मुश्किल से इमरान खान साहब स्ट्रगल करके ये करके वो करके आए, ठीक है, और उसके बाद अब इनकी शायद की दलदलें आज के दिन भी हुकूमत से राब्ते में। वो ग्रुप भी टूट गए सारे। जहांगीर तरीन, मैंने बताया ना जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, अलीम खान साहब का ग्रुप, वो डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, वो पता है अच्छा। अब एक रोज खबर आती है जहांगीर तरीन साहब ने खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया, फिर तो नहीं खामोशी कायम रखेंगे, खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया, खामोशी कायम रखेंगे। लो भाई, दुनिया कहां से कहां जा रही है जहांगीर तरीन साहब, आपकी खामोशी का रोजा ही नहीं टूट रहा आपका। उन्होंने फैसला कर लिया, अब वो खामोशी तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, कौन सा बम चलाएंगे इस वक्त। ठीक है सर, अब इमरान खान साहब तो अब हुकूमत में नहीं है, ये पूरे का पूरा ये दबड़दूस है टोटल से। आप इसमें आप छोड़ दें, इसमें से कुछ निकलेगा, इसमें से कुछ नहीं कर पाएंगे शहबाज शरीफ साहब। हुकूमत की भी तो अब जिम्मेदारी है ना कि डिलीवर करे अगले इंतखाबात। मैं आपसे कह रहा हूं नहीं, डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो क्या इंतखाबात कुछ नहीं होगा, जो मर्जी करें इनसे नहीं होगा डिलीवर, इनसे नहीं होगी। वो शेख रशीद साहब का जो भतीजे, उनकी जमानत हो गई, आज जमानत हो गई। इमरान खान साहब गिरफ्तार करें, जो होना वो, जो नहीं भी होना होगा वो 5 दिन पहले हो जाएगा। कैसी बातें करते हैं ये। मैं जो कह रहा हूं कि ये जो ढोल सर पे बांधा है ना कि नाम के साथ लग जाए, वो हमजा शहबाज साहब का अभी रौला पड़ा हुआ है पंजाब में। मैंने आपसे कहा ना कि कल एक फजूल से प्रोग्राम में कोई बात होगी, गवर्नर का आइडिया दे दिया कि वो जनाब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अच्छा अब राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ करें ना। देखिए ना, मसला ये कि कुछ करें, भरम लफ्जी जंग है सिर्फ सब हुकूमत की तरफ से भी, और उन्होंने एक नाम रखा, शेख रशीद है, उन्होंने भी नाम रखा हुआ है। पकड़ूंगा, अच्छा वो पकड़ेंगे, हीरो बन जाएंगे शेख रशीद। इनको देखिए, और खुदा ये अगर फसाद शुरू हो गया, एक गोली चल गई है। मैंने आपसे कहा ना कि इतनी ज्यादा ये पोलराइजेशन से बढ़ गया मामला कि अगर एक बहस में किसी होटल में कत्ल हो जाए, जी हाँ, और चंद मिनट हैं तो मैं, अगर मुझे 2-3 मिनट मिल जाए तो मैं एक वाकया छोटा सा सुनाना चाह रहा था। हमारे कॉलेज में एक जूनियर थे, एक साहब, 1-2 साल, तो भरमबाज थे। अच्छा, वो कहीं झगड़ा हो रहा था ना जमीयत का, जो है वो NSF का, इधर उधर दाएं बाएं, तो भरमबाजी में पास खड़ा हो जाता बंदा, जाकर मैं नाम नहीं लूंगा, अमेरिका में है वो डॉक्टर बड़े, वो खड़ा हो जाता बड़ा, यार तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम हटाओ ना, इधर करो ना, उधर करो ना। हर FIR में उसका नाम होता था। अच्छा, वो जितने उधर कंटुट्टे, वो लंगड़े लूले बदमाश, छुरे लिए हुए, चाकू निकाले हुए, वो पीछे रह जाते थे। उसका नाम जो छुड़ाने आता था उसका हर FIR में नाम कर दिया। तो वो चला भी गया, वो अब इंग्लैंड में जाके उसमें अमेरिका में सेटल भी हो गया।
तो अदालत में नाम लगता था उसका कि वो साहब वगैरह वगैरह, हर मुकदमे में उसका नाम होता था, वो सुलह कराने के लिए भरमबाजी के चक्कर में कि मैं खड़ा हो जाऊं और उनकी सुलह करवाऊं, और नाम उसका उसमें पर्चा कट जाता था उसके नाम पे, और कंटूटे पीछे रह जाते थे। तो यहां भी नाम बनवाने के चक्कर में बदनाम हो रहे हैं सबके सब। मैं हैरान हूं, और किसी को एहसास ही नहीं हो। जब वो अच्छा वो कहता था यार खैर है ना, उसके पर्चा कट जाता था, वो पर्चे कटे कटे कटते करते करते आखिर में वो सारे कंटूटे निकल गए एक तरफ, और उसके ऊपर रह गए पर्चे। सही। और भरमबाजी में ना वो किसी झगड़े में होता था ना फसाद, भरमबाज था। हाँ भाई क्या भाई क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, हटो यार चलो करो। उसने कहा अच्छा ये इधर भी है पुलिस है पर्चा, फिर इधर भी पर्चा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिर साहब। इधर भी पर्चा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर कितनी साहब। भरमबाजी आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान में कम हो रही है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।